इस पेज को आप फॉलो और लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर ये क्लास आपको मिल जाएगी, इसके बाद में लाइव के बाद में मिल जाएगी आपको। मैं वहाँ पर आपको क्लास अपलोड कर दूँगा। तो देखो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, उसको करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है अपन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 से भाग देने पर शेष पद कितना बचेगा। करो तो इस सवाल को। 12 10 12 को किससे भाग देंगे अपन, 12 से देंगे तो कितना भागफल बचेगा वो अपन को चेक करना है। तो देखो 12 से भाग दिया, 0 बचा, फिर यहाँ से 1 लिया, इसको किस यहाँ से लिया 1, ठीक है। अब देखो इसमें भाग नहीं जा रहा तो फिर क्या लिया, शून्य लिया। जब यहाँ भाग नहीं जा रहा तो एक शून्य अपन ने यहाँ रख लिया। फिर भी नहीं जा रहा है तो देखो फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ फिर 1 उतार लिया, इस 1 का 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दो संख्या ली अपन ने, ये 2 0 आ गई। वैसे 3 संख्या ली है, ठीक है। तो यहाँ कितने 0 आ जाएंगे। अब देखो कितनी बार भाग जा रहा है, तो अब देखो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चलाएगा। 8 1 9, इसको माइनस कर दो, ये कितना बचेगा 5 0। अब कितना बचेगा 2। अब इसको कितनी बार चला जाएगा ये, तो कितना बचा शेष अपना 4 शेष पल बचा। इसको इंग्लिश में बोलते रिमाइंडर। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी वाला सही हो जाएगा। अब फर्स्ट थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स थोड़े से चेक कर लेता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलो अगला डिस्प्ले पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप चेक कीजिएगा। देख, निम्न में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। करो इसको फास्ट। तो देखो 176 है, ये यहाँ पर करके देख लेते हैं। 176 में कितना भाग देना है, 3 का। तो ये बन सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 58 सही। तीन बटे 2 लिख सकते हैं, सॉरी गलत है अपना। 58 को देखो 58 ही आएगा,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, जिससे 3 भाग दे रहे शेषफल कितना आ जाता है 2। चलो कितना शेष बचा, पहले अपन ये देख लें शेष कितना बचा, कितना शेष बचा, ठीक है ना। है ना, इसको 58 सही 2/3 लिख सकते हैं, यानी 58 × 3 + 2 कितना होगा 176, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। तो शेषफल अपना कितना बचा है यहाँ 2। अब देखो ऑप्शन को देख लेते हैं, 175 में 3 का भाग दे शेषफल कितना बचेगा, तो उसको भाग दे के देखना नहीं है, कैसे करना है इसको, कितना शेष बचेगा। देखो 5 1 6, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। पहला ऑप्शन में क्या बचेगा शेष, 1 शेषफल बचेगा। ऑप्शन देखो दूसरे को 176, 0 शेषफल बचेगा। ये ऑप्शन ले लिया, बी ऑप्शन ले लिया, अब सी ले लिया। 173 किस में 5 में, तो 173 है ये। तो देखो कितना शेष बचेगा इसमें, 3 शेषफल बचेगा, है ना। और अब देखो 174 4, तो इसमें कितना बचेगा, देखो भाग दे के देखो, लास्ट में देख के देख लो, 7 4 32, 2 शेषफल बचेगा। अब देखो आंसर कौन सा सही होगा वो चेक करना है। तो देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं, निम्न में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा, किससे अधिक होगा, जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 173 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल अधिक है। 173 को 5 में विभाजित करने पर शेषफल कितना है 3 बचता है। यहाँ शेषफल कितना बचता है 2 बचता है, यहाँ शेषफल 1 बचता है, यहाँ 0 बचता है, यहाँ 2 बचता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें सीधे से सटीक से मैं आपको समझा देता हूँ कि सटीक से समझाने का तरीका है कि इसमें क्या कहा है कि 176 में 3 का भाग देंगे, जितना शेषफल बचेगा उसमें से, ये 4 ऑप्शन दिए उसमें से विभाजित करेंगे तो इससे ज़्यादा शेष किस में बचेगा। तो उसमें चारों में अपने करके देखा तो सबसे बाद में क्या सी में अपन को मिला, ठीक है ना। तो सी वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 56 75 67 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। करो इसको, कुछ नहीं है, सिर्फ भाग ही देना है। अपन स्लो स्लो चलाएंगे, इतने फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। छप्पन 75 इतना है, गलत लिख रहे हैं। 56 75 और 67, 56 75 67 567,
इसमें कितने का भाग देना है? 567 का। तो भागफल कितना बचेगा? तो भागफल है, तो इसको देखो करके देखना है। यहाँ से देखो 567 में 567 बार गया, 0 बचा। अब देखो यहाँ से 5 किया, भाग नहीं जा रहा, फिर इसको यहाँ पर लिया 6 तो 1 0 आ जाएगा, फिर 7 लिया तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 567 बार चला गया। फिर देखो यहाँ 5 फिर लिया, फिर 6 फिर लिया, फिर 7 लिया, तो यहाँ कितने 0 और आ जाएंगे? सॉरी, देखो यहाँ डबल 0 आ गया, फिर एक बार हो गया, फिर 0 आ गया, फिर एक बार भाग चला जाएगा 567। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं बोर्ड पे। अब देखो ये जो बोर्ड पे दिख रहा है 1/2 में 1/8 में कितने 1/8 हैं? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन है मैं चेक कर लूँगा आपके कमेंट्स बॉक्स में। अभी फास्ट आंसर दीजिएगा और ऑनलाइन हो जाएगा सभी। और इसको वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिससे और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। किसी ने शेयर नहीं किया अभी मैं देख रहा हूँ, आप शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। एक बटे दो में कितने 1/8 हैं? तो देखो इस क्वेश्चन को करो थोड़ा सा, मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। 1/2 में कितने 1/8 है? तो देखो इसको क्या करते हैं अपन, इसको 1/8 क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगी संख्या तो पलट जाएगी और गुणा में चली जाती है, तो 8/1 हो जाएगा। कितना चला जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा ये? तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसा क्यों हुआ? देखो इसका मतलब क्या समझते हैं? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/8। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 ये आ गया, ये इसका मतलब है ये 4, यानी 1/2 1/8 कितना है? 4 है। 4 इसका मतलब ये है, इसका इतना 4 है, तो इतना 1/8 को 4 बार जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1/8 को क्या करेंगे अपन 4 बार, 4 टाइम्स किया ऐड किया, तो अपन को कितना प्राप्त हुआ? रिजल्ट में 1/2 प्राप्त हुआ। तो ये अपना आंसर होगा। देखो अगला बोर्ड पर क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य होगा। अच्छा, उत्तराखंड का सवाल आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे इससे रिलेटेड बहुत क्लास डली हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बहुत डिटेल में मैंने बताई है। वहाँ पर आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। करो इसको। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है?
तो देखो प्रश्नानुसार अपन देख लेते हैं। इसको 2-3 तरीके मैंने वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर मैंने बता दिए हैं आपको, वहाँ पर मेरी क्लास को देख लेना। और मैं यहाँ पर देखो बता रहा हूँ भाजक। ये क्या होता है? शेषफल। ये क्या होता है? भागफल। यहाँ तक समझ में आया? तो अपन इसको ये भी पढ़ा था, भाज्य कैसे निकालते हैं। भाज्य बराबर कैसे निकालते हैं? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। पहले तो इतना समझ में आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शेषफल 40 है। ये कितना दिया हुआ है? 46 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 46। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाजक क्या है? भागफल का। ये भाजक भागफल का कितने गुना है? 10 गुना है। करो इसको ध्यान से और देखो देखो। एवं शेषफल का क्या है? 5 गुना। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते हैं कि पहले भाजक को देख लेते हैं, भाजक के बारे में क्या कह रहा है। देखो भाजक भागफल का 10 गुना है। उसको वैसे रेशियो से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो शेषफल पहले दे दिया है 40 है। देखो भाजक क्या दिया हुआ है, देखो एवं शेषफल का भाजक भागफल का 10 गुना है। एक भाग के प्रश्न में भाजक, देखो भाजक क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो भाजक दिया हुआ है शेषफल इंटू 5 गुना। क्या दिया हुआ है? भाजक भागफल का कितना है? 5 गुना। एवं शेषफल का कितना है? 5 गुना। भाजक के बाद क्वेश्चन को पढ़ो, भाजक के बारे में क्या दिया हुआ है? भाजक शेषफल का कितना है? 5 गुना है। बराबर करना है तो शेषफल में कितना गुणा कर देंगे? 5 का। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, भाजक, देखो यहाँ शेषफल कितना है? 46 इंटू 5। यहाँ तक समझ में आया? और तो ये कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में, अगले कंडीशन में क्या कह रहा है, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का कितना है? 10 गुना। भाजक भागफल पर कितना है? 10 गुना है। एवं शेषफल का कितना है? 5 गुना है। भाजक देखो, भाजक क्या दियो? शेषफल देखो 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यहाँ तक समझ में आया क्या? भाजक भागफल का क्या दिया हुआ है? 10 गुना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ से क्या भागफल निकाल सकते हैं। भागफल बराबर कितना हो जाएगा? भाजक बटे 10। तो देखो भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया और शेषफल भी अपना दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर अपन भाजक का वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं। 230, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है
ये भाजक की वैल्यू दी हुई है, ये भाजक 230/10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 23। अब देखो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं भागफल। भागफल कितना आएगा 23 और भाजक कितना आ जाएगा 230 और शेषफल कितना है अपना 46। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो भाज्य क्या है। अब देखो तीन अपने को मालूम पड़ गए तो भाज्य तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। भाज्य इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ देखो भाजक कितना दिया हुआ है 230, भागफल कितना दिया हुआ है, देखो भागफल 23 दिया हुआ है, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 46। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। दिख रहा होगा, देखो अब दिख रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, कितना आएगा तो देखो 5290 प्लस 40 आएगा। इसको जोड़ लो, कितना आएगा 6 3 3 53, कितना आएगा 53 36। ये आ जाएगा अपना कौन सा है 53 36, ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अपने स्लो स्लो कराएंगे लेकिन समझ के कराएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है। करो, इस सवाल को भी करो, ये समझ में आया होगा। और इसको मैंने एसएससी वाले बैच में यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी तरह से 6-7 सवाल मैंने अलग अलग टाइप से वहाँ करा दिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको रेशियो से भी कर सकते थे, रेशियो से भी वहाँ पर निकाल के बताया मैंने। तो 3 तरीके से मैंने बताया, तो वहाँ पर भी आप मेरी क्लास को देख लेना। अब देखो अच्छा सवाल है, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्रमशः है क्या है। शून्य में 60 से भाग देने पर, ये क्या है शून्य में 60 से भाग देने पर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, शून्य में 60 से भाग देने पर, शून्य में 60 का भाग देने पर, शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक और भागफल एवं शेषफल बताने हैं। तो देखो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो शून्य में अपन भाग देंगे तो चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अपन कौन सी एक चीज़ देखेंगे तो जीरो से यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। एक ऐसी संख्या अपन को जो जीरो से ही आ सकता है, तभी यहाँ जीरो शेषफल बचेगा। अगर सपोज करके अपन जीरो यहाँ रख लो और 60 यहाँ पर रख लेंगे, अगर अपन कोई एक से संख्या करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। 2 से रख देंगे तो भी नहीं करे, सिर्फ एक ऐसा जीरो एक ऐसी संख्या है तो जीरो बार जाएगा। जीरो का इसमें गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, और जीरो क्या बचेगा शेष बचेगा, शेषफल हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपने कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है इस तरह का कुछ ऑप्शन में। देखो सबसे पहले ये में देख लो, पहले तो अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ क्रम में लिख लेते हैं
भाज्य, भाज्य क्या है? जीरो। तो पहले ऑप्शन में देखो जीरो है, जीरो जीरो वाले देखो, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाज्य भाजक देखो, भाज्य कितना है? जीरो। तो जीरो है तो अपने कौन से वाले? बी वाले और डी वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? 60 क्या दिया हुआ है? भाज्य दिया हुआ है। डी में भी 60 क्या दिया हुआ है? यहाँ भाज्य दिया हुआ है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखते कैंसिल करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन पूछा? देने पर भाज्य, भाज्य क्या है यहाँ? जीरो। तो अपने ए और सी ऑप्शन रह गए। ए सी में अपने ऑप्शन को देखना है। देखो ए कौन सा है? जीरो दोनों में मैच कर रहा है। फिर देखते हैं भाजक 60 वहाँ तक भी सही है। और लास्ट में देखते हैं शेषफल जीरो किस में बचा हुआ है। शेषफल क्या बचेगा? जीरो। तो अपना ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाले जोड़े में जीरो, 60, 0, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? ये समझ में आया होगा। अपन बहुत स्लो स्लो क्लास चलाएंगे, बहुत डीपली अपन ने एक विश्लेषण करके हर ऑप्शन को सिखाएंगे। जल्दी नहीं है, अपन को आराम से सीखेंगे। तो ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड पे आपको, इसको देखो। यदि तो 11 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या बचेगा? ये भी अच्छा सवाल है। देखो सवाल को करो जब तक। करो इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या भाग दिया जाए तो भागफल होगा। देखो भागफल दिया हो, पहले एक को गिन लो। एक कितनी बार है? ये कितनी बार है? गिन लेता हूं मैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार है? 9 बार है। एक लिखा हुआ है, इससे भाग देना है। तो भागफल क्या होगा वो चेक करना है अपन को, है ना? तो देखो 11 से 11 इसमें कट जाएगा। अब यहाँ से एक गया, इसमें नहीं आ गया, फिर क्या गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। फिर 11 जीरो। अब देखो यहाँ से एक लिया, फिर एक यहाँ से लिया, तो एक क्या हो जाएगा? फिर जीरो आ जाएगा। फिर एक बार गया तो एक आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से एक लिया, ठीक है, नहीं गया भाग, तो एक एक लिया, यहाँ जीरो ले लिया। फिर कितनी बार गया? एक बार गया, फिर जीरो बचा। फिर कितना लिया है? एक बार लिया। और मैं कल बता चुका था, अपन यहाँ भी कंफ्यूज हुए थे। एक लिया तो लास्ट में कितना शेष बचा? एक बचा। लेकिन फिर यहाँ पर क्या रख देते हैं अपन? जीरो रख देते हैं। सॉरी, क्या रख देते हैं यहाँ? वन रख देते हैं। थोड़ा गलत कर रहे थे क्या कहीं अपन?
देखो उसको थोड़ा सा 9 बारी है ना, 9 बारी है, इसको ऐसा लग रहा है तो अपन दोबारा से फिर करते हैं और थोड़े से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से दूर रख लिया आपने। और यहाँ पर अपने भागफल को लिखते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखते जाएंगे अपन, भागफल को लिखते जाएंगे। और यहाँ पर 11 से भाग दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब देखो 11 में यहाँ से भाग गया, कितनी बार गया, 1, 0 शेष बचा। अब 1 यहाँ से ले लिया, देखो यारो बता देता हूँ 1। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो 1 0 उतार लिया, तो अपन ने क्या लिया, अपन ने यहाँ 1 और ले लिया। अब यहाँ पर कितनी बार भाग गया, 1 बार गया भाग। सॉरी अपन गलत कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 11 का भाग दे रहे थे, 111 का देना है। आप कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा बताते रहिएगा क्या गलत कर रहे हैं अपन। 111 का भाग देना था, तो देखो 111 का भाग देना, तो यहाँ गया 1 बार गया, 0 0 0 आए, फिर 1 लिया यहाँ से, फिर 1 लिया, नहीं जा रहा 1, तो इसके बदले क्या 1 0 आ गया, फिर 1 यहाँ से लिया 1, तो 1 0 आ गया, फिर 1 बार चला जाएगा इसमें 0 0 0, फिर क्या लिया अपन ने 1 उतारा, फिर नहीं जा रहा भाग तो दूसरा लिया 1, इसके बदले में 1 0 आ गया, ठीक है। फिर नहीं भाग जा रहा तो 1 लिया, तो फिर क्या आया, फिर 0 आ गया, तो इतना आ गया। आ गया, तो कि ये आप कितनी बार गया, 1 बार भाग, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, अपन 11 से कर रहे थे, गलत कर रहे थे, और अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं अपनी। अपन क्या गलती कर रहे थे, 11 का भाग दे रहे थे, 111 का देना था। अगला देखो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं बोर्ड पे, आप उसको देखो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी ये ऑनलाइन क्लास लाइव चल रही हुई है, अभी ये नाइट को, अभी मैं आपको समय भी बता देता हूँ कितने बजे चल रही है। ये 9:25 हो गए हैं अभी मेरी घड़ी में। तो आप और भी कीजिए, इसको सवाल को कीजिए, इस सवाल को कीजिए। यूपी टेट में आया हुआ है 2017 को। अब देखो संक्रिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9 + 7 भागित 4 × 5। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसमें अपना बॉड मास का नियम लग जाएगा। तो अपन यहाँ पर बॉड मास का रूल लिख लेते हैं। देखो कहाँ पर, यहाँ BO बॉड मास, ये कोष्टक होता है, ब्रैकेट बोलते हैं, ऑफ का होता है, ठीक है। का मतलब इनटू होता है, स्टार भी बोलते हैं, गुणा, और इसका भागफल मतलब होता है, इसका गुणा मतलब होता है, और प्लस होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है माइनस। समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो ब्रैकेट को कर लिया, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रहती है, इस वाले की, पहले नंबर पर। तो देखो पहले नंबर पे ये आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे, तो उसको क्या किया, 16 लिख दिया। 9 7 कितना हो जाएगा, 16, ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, डिवाइड, क्या कह रहा है, डिवाइड करना है। तो देखो भागित करना है पहले इसको, 4। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले भागित कर देते हैं इसको, किस तरीके से, 16/4
4 × 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर देखो ये कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का। ठीक है, अब ये क्या होगा 4 का, अब 4 × 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 20। ये अपना आंसर होगा। और कौन सा वाला मैच कर जाएगा? सी वाला। आपको समझ में आ रहा होगा? बोर्ड मास का नियम लगाया था अपन ने, और यूपी टेट का ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सॉरी 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कोई नहीं कर रहा है इसको। देखो अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, उसको देखो। करो इस क्वेश्चन को, देखो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखो बोर्ड पर दिख नहीं रहा है ना, जो क्रमशः उसके बाद 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है ना, जो क्रमशः 5 दिया हुआ है, जो अपने बोर्ड पर ऊपर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में। क्रमशः 5 दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा देख के फिर इसको करो। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों के अंतर क्या होंगे वो अपन को ज्ञात करने हैं। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल। अब देखो यहाँ करते हैं, माना दो संख्या मान लेते हैं x और y, दो संख्या हैं। दो संख्याओं का अंतर क्या पूछा है? x माइनस वाई 5 हो सकता है, और या y माइनस के x भी लिख सकते हैं। 5 ये क्या डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 y माइनस x 5, ठीक है। तो इस तरह से भी तो अपना डिफरेंस देख लिया। और गुणनफल क्या दिया हुआ है? 36। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संख्याओं के व्युत्क्रम। तो क्या दिया हुआ है? तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। तो देखो व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा? 1/x 1/y, व्युत्क्रमों का अंतर हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लो, y माइनस के x हो जाएगा। y माइनस एक्स की यहाँ 5 की वैल्यू ले सकते हैं, और 36 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हो जाएगा, अपने ये वैल्यू ली थी अपन ने यहाँ। अब ये वैल्यू क्यों नहीं ली थी? अगर ये वैल्यू अपन यहाँ ले ले तो माइनस का अंतर आ जाएगा। माइनस कोई ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, तो अपना माइनस इससे मैच कर जाएगा, वरना ये माइनस का आ जाएगा यहाँ। तो ये अपने ऑप्शन में माइनस वाली कोई वैल्यू दी नहीं है, इसलिए इसको अपन इस तरीके से किया था।
देखो एक क्वेश्चन देखो, इसको करो ध्यान से। देखो क्या दी, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या क्या दी है, माना एक संख्या है, अपन कोई संख्या मान लेते हैं, माना कोई संख्या x मान ली, माना कोई संख्या x है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x की संख्या 100 से क्या होती है, आधे से बड़ी होती है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। कौन सी संख्या है, कोई संख्या दी हुई है 100/2 के, क्या दिया हुआ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, छोटी है। ये समझ में आया? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50। यहाँ तक कोई समझ में आ रहा हो डाउट, यहाँ पर कोई क्लियर डाउट लग रहा हो तो बताओ। आप क्या कह रहा है, तो दहाई तथा देखो 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, इसको ध्यान से करो। तो देखो अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, p मान लिया। इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, p+1। इकाई का अंक p है, क्या है, इकाई का अंक p है। और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक p+1 हो जाएगा। दहाई का अंक में क्या हो, इकाई के अंक में एक जोड़ दो, दहाई का अंक आ जाएगा। अब क्या दिया हुआ है कि देखो 4 दहाई 5 दहाई के बीच में है और इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। क्या है, कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का योग मान लो, तो एक अंक ये मान लिया था p, और ये क्या हुआ है, दहाई का p+1 बराबर क्या है, जोड़ 7 है। यहाँ तक पता है। अब यहाँ तक देखो 2p बराबर 6 आ जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो दहाई का अंक कितना आ जाएगा, देखो 3+1 4। ये कौन सा आ गया, दहाई का अंक आ गया 4। कितना आ गया, दहाई का अंक आ गया। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो 43। तो क्या दिया, संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा, 4 × 3 12। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत समझने लायक था। इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल है ये अपना 2016 में आया हुआ सवाल है। देखो सीटेट ये भी 18 सितंबर को 2016 का आया था, ये भी बहुत सवाल अच्छा है। करो, इसको भी ध्यान से करो, समझो। पहले इसको भी अपन बहुत अच्छी तरह से करेंगे।
क्वेश्चन को पढ़ो। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 360। कितने दिए हुए हैं? 360 हैं। फिर क्या कह रहा है? जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। क्या है? 2/3 लड़कियां। देखो लड़कियां कितनी? 2/3। 360 इंटू 2/3। तो इसके यहाँ से संख्या ज्ञात कर लो, इसको कैंसिल कर दो, 240 हो जाएगा। तो लड़कों की या लड़कियों की निकल गई, तो लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या कैसे निकाल सकते? टोटल स्टूडेंट है 360, उसमें से लड़कियों को माइनस कर दो तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। कितना निकल आएगी? 120। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये लड़कियों की संख्या हो गई, ये लड़कों की संख्या हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। क्या दिया हुआ है? लड़कों की संख्या के देखो 120 3/4 क्या है? खिलाड़ी है। तो देखो चातिया, तो खिलाड़ी कितने हो गए? 90। कितने हो गए? 90 हो गए। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताना है। तो देखो जो खिलाड़ी नहीं है, क्या बात चल रही है? लड़कों की चल रही है। तो देखो ये तो खिलाड़ी हो गए। टोटल में से 120 माइनस के 90, तो 30 जो है खिलाड़ी नहीं है। तीस क्या है? अपने खिलाड़ी नहीं है। ये ऑप्शन अपना डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। 2016 में आया हुआ सीटेट का ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा और उसने 8,076 की नकद भुगतान किया। हरीश ने कितने स्कूटर खरीदा? इतने में खरीदा, नकद का भुगतान इतना किया, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या हुई? तो देखो सिंपल सा सवाल है। पहले क्या करेंगे? हरीश ने स्कूटर खरीदा, उनमें से नकद दी है उसको माइनस कर देंगे। माइनस जो कर दिया उसमें से क्या कर देंगे? 37 का भाग दे देंगे। जो 37 का भागफल जो बचेगा वही अपनी क्या बन जाएगी? किस्त बन जाएंगी। 37 किस्त बन जाएंगी, बराबर बराबर इक्वल। ठीक है। तो देखो 49,553 49,553 का टोटल का क्या थी? स्कूटर की प्राइस थी। और उसमें से कितना? 8,076 को तो उसने दुकान वाले को पे कर दिए, दे दिए। इतने का स्कूटर खरीदा, इतने उसने दे दिए। बाद में देखो कितने दी, तो कितने बचे अपने? 7 4 5 तो 5 यहाँ 4 बचा, फिर 1 बचा और 4 बचा। तो कितना बचा अपना? 41,000
41,457। कितना बचा? 41,457 उसको रकम देनी है। फिर उसने क्या कहा दुकान वाले से कि भाई साहब मेरे को 41,457 जो रुपये हैं उसको 37 किस्तों में दूंगा, आप मेरी 37 किस्तें बना दीजिए। तो देखो इसको क्या किया फिर उसने, 37 की किस्तें बनानी। तो क्या करना है, 37 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और आप भाग दे के देख लेना। तो ये देखो एक बार जाएगा, वो सॉरी 37, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 4, फिर एक बार गया, 7 बचा, तो ये आ गया, ये 5 बचा। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। अपन कुछ गलत कर रहे हैं। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ 7 बचेगा। गलत अपन माइनस गलत कर रहे थे, थोड़े से आप गलत हो जाए वहाँ कमेंट्स में करते जाइएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ कितना बचेगा, 3। फिर यहाँ एक बार, और यहाँ 37। तो ये कितने की किस्त बन जाएंगी यहाँ पर, 11, मतलब 1121 की कितनी किस्तें बन जाएंगी, 37 किस्तें। प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो जाएगी, 1121। तो डी वाला ऑप्शन है अपना मैच कर गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन मैं जब तक दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको कीजिएगा। मैं जब तक करो इसको। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग, अंजू को इसका 1/3 भाग, सुजा को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। कितना भाग हैं वो पता करना है। तो देखो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि एक, पहले अपना एक भाग मान लेते हैं कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। कितने हैं, एक चॉकलेट के बराबर भाग हैं। कितने हैं, 12 भाग हैं। तो देखो एक चॉकलेट है टोटली, अब इसमें से 12, ठीक है। अब इसमें से देखो माइनस करेंगे कितने टुकड़े हुए। मंजू ने इसका 1/4 भाग लिया, 1/4। फिर क्या लिया, और अंजू को इसका 1/3 भाग मिला। और फिर क्या कह रहा है, सुजाता को इसका 1/6 भाग मिला। क्या मिला, 1/6 भाग मिला। तो इतना भाग तो उसमें से क्या हो गए, बट गए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। और देखो देखो एलसीएम ले लेते हैं। 4, 3, 6 का 12 आ जाएगा।
1-9/12, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से देखो 12, एक बटे 4, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अब देखो एक बटे शेष कितना बचता? 4। तो यहाँ देखो क्या किया हुआ, फिर 1/4 इंटू 12 का इसमें कर देंगे। मंजू के पास शेष बचा भाग, ये क्या आ जाएगा? मंजू के पास शेष बचा भाग, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 3। बी वाला अपना ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा हो? देख लो, अब दिख रहा होगा पूरा। उत्तराखंड में आया हुआ सवाल है, देखो बोर्ड पर 2013 को, इसको ध्यान से करो आप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे जो गरीब लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको पता चल सके कि यहाँ भी CTET MPTET मध्य प्रदेश पात्रता शिक्षक की यहाँ फ्री में क्लास लगती है, यहाँ पर मैथ पढ़ाया जाता है, वो भी प्रैक्टिस कर सकें। और मैं यहाँ से मैथ नहीं, बहुत अच्छा पूरा मैथ कराऊंगा, ऐसा नहीं है कोई एक टॉपिक करा के एक टेलर दे के छोड़ दिया। टेलर वाला काम यहाँ नहीं है, यहाँ पूरा डिटेल में चलता है। कोई टॉपिक वाले कितना समय लग जाए, लेकिन मैं बहुत स्लो और धीरे धीरे चलाता हूँ। फास्ट मेरे से पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2 भाग पानी में है, 10 मीटर पानी के ऊपर है, पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंबे की लंबाई क्या है? अच्छा सवाल है। करो इसको सवाल, थोड़ा लंबा आएगा इसका। तो देखो पहले देख लेते हैं खंबे की कीचड़ में भाग। खंबे का कीचड़ में भाग कितना है? 1/3 दिया हुआ है। और पानी में जो खंबे का कितना दिया हुआ है? पानी में कितना दिया हुआ है? सॉरी, एक खंबे के कीचड़ में 2 पानी में कितना? 2/3 भाग कितने में? इसमें क्या है? 2/5 किसमें है? ये पानी में है। यहाँ तक समझ में आया? और खंबे, अब इनको दोनों को टोटल कर लो, 1/3 प्लस 2/5, ये क्या आ जाएगा अपना? खंबे का भाग आ जाएगा। ये इसको क्या करेंगे? खंबे का भाग आ जाएगा प्लस कीचड़ और प्लस पानी में दोनों का भाग आ जाएगा। इतना आया, यहाँ समझ में आया होगा।
कुछ गलत नहीं कर रहे अपन। 1/3, 2/5, 3 इंटू 5, 5 इससे हो जाएगा, और 5 से ये कट गया, 3 दूनी 6, 11/15 आएगा। थोड़ा सा गलत कर रहे थे अपन। अब देखो खंबे का शेष भाग, खंबे का शेष भाग 1 माइनस 11/15, यहाँ कितना आ जाएगा, 4/15। यहाँ तक समझ में आया। तब खंबे की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, खंबे की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर खंबे की लंबाई को x मान लिया जाए तब कितना होगा, 4 इंटू 15 इंटू एक्स का गुणा कर देंगे, और ये किसके बराबर है, 10 के। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो यहाँ इसको कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 4/15, ये x है, 10 है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो x बराबर 10 इंटू 15/4 ऐसे हो जाएगा, 2 से 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 इंटू 15/2, 75/2, 35। कितना आ जाएगा यहाँ, 37। ये कितना आ जाएगा मीटर, 37.5 मीटर। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। मैं इसको दोबारा से फिर समझा दूंगा, ग्रीन कलर की थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर दिखा देता हूँ आपको। पंजाब का 2011 में क्वेश्चन आया हुआ, इसको रेज कर देता हूँ। ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो मैं इसकी टेस्ट सीरीज पुनः एक बार और चालू करूँगा, पूरा थियोरटिकल टॉपिक वाइज टॉपिक उसमें समझ लेना। उसमें परसेंट का टॉपिक, रेशियो का अलग, नंबर सिस्टम का अलग, और इसमें ब्याज का अलग, और जो बारह वाले आते हैं वो डेसिमल नंबर वाले अलग, सबके अलग अलग उसमें बहुत डिटेल में बता दूँगा। ट्रेन वाले, समय वाले, टाइम वाले, और अपना एक धारता वाला भी टॉपिक है जिसमें, और एक लेंथ वाला, लंबाई वाला भी है। में सारी लंबाइयों के बारे में और धारता में सब कुछ बताया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या, देखो 50 को आधे से विभाजित करो, 50 भागित आधे से, मतलब 1/2 से क्या करना है, भागित करना है। फिर क्या कह रहा है इसमें, 20 जोड़ना है। फिर क्या करना है इसमें, 35 घटाना है। तो क्या प्राप्त हुआ, तो देखो 50 इंटू 2/1 इस तरह से आ जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। प्लस 20 माइनस के 35, ये क्या आ जाएगा 100, और प्लस 20 माइनस के 35, 120 में से 35 माइनस के कर देंगे
5 और ये क्या बचा यहाँ से 11, 11 में से 3 8 बचा, 8 बचा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 85। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा अपना 85। ये क्वेश्चन देखो अब, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत स्लो स्लो क्लास चलेगी, इतना आप सोच रहे हो इतने बहुत स्लो चला रहे हैं। देखो भाई इसको क्वेश्चन को करो जब तक। क्वेश्चन को करो, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 2401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना बचना है 77, तो शेषफल 4 बचता है, भाजक क्या है, भाजक क्या है। देखो सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 12401 किसी संख्या से भाग दिया गया है, 12 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना बचता है 77, और यहाँ पर क्या है शेषफल कितना बचता हुआ है, यहाँ शेषफल हो गया, ये क्या हो गया भाज्य हो गया, ये क्या हो गया भागफल हो गया, और ये भाजक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मैंने इससे पहले बताया था ये फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। अब देखो वैल्यू रखो, भाजक क्या है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, भाजक यानी x माना, इसको भाजक को क्या माना x। अब देखो भाजक यहाँ से वैल्यू निकाल लो, भाजक अगर यहाँ से भाजक निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर पहले तो क्या करेंगे भाज्य माइनस के शेषफल आ जाएगा, फिर क्या करेंगे भागफल को, तब ये क्या आ जाएगा भाजक आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपन। तो भाज्य कितना है 12401, शेषफल कितना है 4 है, और भागफल कितना दिया हुआ है
भागफल की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 77। तभी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 161। तो भाजक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है अपना, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 161। कौन सा वाला मैच कर जाएगा ये, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं अपन। यूपी टेट का सवाल आया हुआ है 2011 का। इसको करो। इसको करने से पहले दो संक्रियाएं अपन को पढ़नी पड़ेगी कि दो माइनस संख्याओं का गुणा करते हैं तो अपन को क्या होता है, +1 का साइन मिलता है। दो प्लस का इंटू करते हैं तो कितना प्लस होता है। अगर यहाँ पर माइनस का इंटू करते हैं, यहाँ पर प्लस का होता है तो माइनस प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो तो माइनस मिलता है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये समझ में आ रहा है आपको। इतना अगर आपको ये पता चल गया तो अपन कर सकते हैं इस सवाल को। करो इस सवाल को। करो, फास्ट करो, मान निकालिए। अब तो सिंपल है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो देखो -2 -3 प्लस का हो जाएगा। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर गुणा दिया हुआ है, फिर गुणा से गुणा को कर लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, -6 आ जाएगा। अब देखो 120 6 0, कितना आंसर आया अपना, -720। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, सी वाला। यह सवाल को अपन ऐसे देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं -2 -3, फिर गुणा
माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। इसको अपन फास्ट कैसे कर सकते हैं? माइनस की संख्या देख लो, 1 2 3 4 5। 5 माइनस की संख्या है तो अपने क्या होगा, निशान क्या हो जाएगा, फाइनल राइट में माइनस आएगा। माइनस कब आएगा? व्हेन, जब संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ कितनी होगी, ऑड नंबर। अगर माइनस नंबर ऑफ माइनस संख्या होगी, क्या होगी, ऑड नंबर संख्या में होगी, तो क्या होगा, फाइनल में राइट कितना संख्या आ जाएगी, माइनस। तो इसमें देखो प्लस बी और डी वाले ऑप्शन तो बेसिक कैंसिल हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन तो बेसिक कैंसिल हो जाएंगे, प्लस की है। जबकि अपन को कौन सी चाहिएगा, तो ये वाला और सी वाला अपना ऑप्शन सही हो सकता है। तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, इसको भी करो आप। ये भी सिंपल है, सब सिंप्लीफिकेशन का है ये। इसको जल्दी अपन सवाल क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। 10:10 को 10 मिनट हो गए, तो इसको इसलिए समाप्त कर रहे हैं। और थोड़ी नेट की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज अपन यहीं तक क्लास को रखते हैं। आप ये लास्ट वाला सवाल है, इसको आप कर लो, या होमवर्क के रूप में आपको कल करके यहीं से मैं स्टार्ट कल करा दूँगा इन्हीं सवालों को। आप कितना समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा हो, डाउट लग रहा है, मेरा समझाना सही नहीं लग रहा हो, तो आप बता दीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप क्वेश्चन को फ़ोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा। आपको मैं पुनः उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आपको बेटर से बेटर आपको समझा सकूँ। कोई भी डाउट आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बॉड मास का नियम लगेगा। करो सवाल को, देखो बॉड मास का नियम लिखो। बॉड मास में क्या कहता है, पहले ब्रैकेट उसमें है ही नहीं, वो वाला ही है ही नहीं, इसमें ये वाले दो ऑप्शन है ही नहीं। पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अपना ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अपनी किस में MAS, ये क्या है, माइनस प्लस, और ये क्या है, सॉरी ये इनटू है, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है। इनसे बस इस सवाल में काम चल जाएगा। तो देखो पहले क्या है, मल्टीप्लाई करना है अपन को। 40 माइनस के 6 प्लस 43 इंटू 2 माइनस के 87। इस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताओ। अब देखो 40 माइनस के 6 प्लस 43 43, ऐसे देखो 43 इंटू 2, इसको अपन को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखो 3 दूनी 6, यहाँ तक आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर क्या करना है, प्लस दिया हुआ है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 46 86 को कितना आ जाएगा, 12 13। अब ये माइनस माइनस को जोड़ कर लो, 13 132 माइनस 93, 132 नहीं आएगा,
को देखो कहीं गलत कर रहे हैं क्या। अगर गलत कर रहे हैं तो देखो यहाँ से फिर लिख लेते हैं। देखो अपन गलत क्या कर रहे थे, 44 तो यहाँ कितना आएगा, 130 माइनस 93 आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रहे थे अपन, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कोई सवाल गलत हो जाता है जल्दी से। इसको घटा दो, 37 कितना आएगा 37। ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर गया। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। तो अपन आज यही सवाल को ख़त्म करते हैं क्लास को, क्योंकि अब नेट प्रॉब्लम भी कर रहा है, नेट की स्पीड भी सही नहीं मिल पा रही है। तो कल फिर अपना आगे के क्लास कंटिन्यू रखते हैं। आपको एक कैसा वीडियो मेरी क्लास लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, आप फीडबैक दीजिएगा और मेरा समझाना कैसा आपको लग रहा है। अगर आपको और इससे अच्छा समझा सकूँ आप फीडबैक दीजिए, उसमें बता दीजिए मैं आपके प्रति और किस तरह से मेहनत करूँ, जिससे मैं अपनी क्लास को और बेटर से बेटर बना सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। और अपनी ये टेस्ट सीरीज फुल चलेगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टेलर दे के चला जाऊँगा आपको 2 क्लास 3 क्लास। मैं आपको पूरी मैथ की जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी स्टेट के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ तक कि अपन एसएससी लेवल के तक के भी करेंगे। अपने से कोई भी क्वेश्चन अपन इस तरह से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अपन से एग्जाम में छूट नहीं पाए, सब टाइप के। तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप कृपया करके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और गरीब लोग बेचारे हैं उनको भी फ़ायदा उठा सकें, वो भी इस टेस्ट सीरीज को लगा सकें। तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।